नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2026 के पहले और बेहद रोमांचक मुकाबले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गत विजेता मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेली गई। ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि महिला क्रिकेट के इस महाकुंभ का एक शानदार आगाज था, जिसकी शुरुआत ग्लैमर, संगीत और क्रिकेट के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ हुई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा संस्करण है और इसका इंतजार फैंस को बेसब्री से था। नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ नीले और लाल रंग की जर्सी पहने फैंस अपनी अपनी टीमों का समर्थन करने के लिए तैयार थे। माहौल में एक अलग ही बिजली थी, एक अलग ही उत्साह था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले शाम की शुरुआत हुई एक रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ, जिसने स्टेडियम में मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। अब बात करते हैं टॉस की। क्रिकेट की खेल में टॉस की भूमिका बहुत अहम होती है और इस बड़े मुकाबले में सिक्का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पक्ष में गिरा। आरसीबी की कप्तान ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला इस बात का संकेत था कि वे बाद में बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेंगे, शायद ओस की भूमिका को देखते हुए या फिर पिच के मिजाज को भांपते हुए। मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। गत विजेता होने के नाते मुंबई इंडियंस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था और साथ ही अपने खिताब को बचाने की जिम्मेदारी भी। मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी अमेलिया केर और जी कमालिनी। दोनों ही खिलाड़ियों से टीम को एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी। पावर प्ले का फायदा उठाना और शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर रखना, यही रणनीति रही होगी। लेकिन आरसीबी के गेंदबाज कुछ और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। मुंबई की शुरुआत बेहद धीमी और डगमगाती हुई रही। फैंस को उम्मीद थी कि अमेलिया केर अपने बल्ले से आतिशबाजी करेंगी, लेकिन पारी के 5वें ही ओवर में मुंबई को पहला बड़ा झटका लग गया। लॉरेन बेल ने अमेलिया केर को अपने जाल में फंसा लिया। अमेलिया केर, जो दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिनी जाती हैं, आज बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। वो अरुंधति रिद्दी के हाथों कैच थमा बैठी और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उस समय टीम का स्कोर मात्र 21 रन था। ये मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एक सेट बैटर का इतनी जल्दी आउट होना टीम के मोमेंटम को तोड़ देता है। पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आई नेट शीवा ब्रंट। नेट शीवा ब्रंट महिला क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगी। लेकिन आज शायद दिन आरसीबी के गेंदबाजों का था। मुंबई इंडियंस अभी पहले झटके से उभरी भी नहीं थी कि स्कोरबोर्ड पर 35 रन लगते लगते दूसरा विकेट भी गिर गया। नेट शीवा ब्रंट भी सिर्फ 4 रन बनाकर चलती बनी। ये मुंबई इंडियंस के लिए दोहरे झटके जैसा था। उनके 2 सबसे प्रमुख विदेशी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। स्टेडियम में मौजूद मुंबई के फैंस में खामोशी छा गई थी। आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि उन्होंने विपक्षी टीम की रीढ़ की हड्डी पर चोट की थी। अब जिम्मेदारी थी जी कमालिनी और कप्तान हरमनप्रीत कौर पर। जी कमालिनी एक छोर पर डटी हुई थी, लेकिन रन गति काफी धीमी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिनसे हमेशा बड़ी पारियों की उम्मीद की जाती है, आज क्रीज पर थोड़ा संघर्ष करती नजर आईं। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन आरसीबी की कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। पारी को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश में मुंबई को तीसरा झटका भी जल्द ही लग गया। जी कमालिनी, जो अब तक एक छोर संभाले हुए थी, 28 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गई। उन्हें श्रेयंका पाटिल ने बोल्ड किया। श्रेयंका पाटिल की वो गेंद कमाल की थी, जिसने सेट बल्लेबाज को चकमा दे दिया। अब मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर संघर्ष कर रहा था। अब सारी उम्मीदें कप्तान हरमनप्रीत कौर पर टिकी थीं। हरमनप्रीत कौर, जो बड़े मैचों की खिलाड़ी मानी जाती हैं, क्रीज पर आईं। उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और 20 रन बनाए। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि वे सेट हो रही हैं, तभी वे अपना विकेट गंवा बैठीं। मुंबई इंडियंस का स्कोर 67 रन था और उनके 4 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। स्टेडियम में बैठे मुंबई के प्रशंसक निराश हो चुके थे। गत विजेता टीम एक बड़े स्कोर की तरफ नहीं, बल्कि एक शर्मनाक स्थिति की तरफ बढ़ रही थी। यहां से मैच का रुख पलटने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी, और वो चमत्कार किया निकोला केरी और सजीवन सजना ने। जब मुंबई इंडियंस गहरे संकट में थी, तब इन दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला। निकोला केरी और सजीवन सजना के बीच 5वें विकेट के लिए 82 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न केवल मुंबई को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। निकोला केरी ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया और 40 रन बनाए।
वहीं सजीवन सजना ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 45 रनों की पारी खेली। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मैच में मुंबई की वापसी कराई। अंत में अमनजोत कौर और पूनम खेमनार नाबाद रहीं और मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने 155 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा। WPL जैसे टूर्नामेंट में 150 से ऊपर का कोई भी स्कोर चुनौतीपूर्ण होता है। आरसीबी की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, खास तौर पर नादीन डी क्लार्क की। नादीन डी क्लार्क ने मुंबई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने अपने कोटे के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। लॉरेन बेल और श्रेयंका पाटिल ने भी एक एक विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। मुंबई को 154 पर रोकना आरसीबी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत आक्रामक रही। स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस की सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। दोनों ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। ग्रेस हैरिस अच्छे टच में दिख रही थीं और उन्होंने 25 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने भी 18 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस ने वापसी की। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना दोनों ही सेट होने के बाद अपने विकेट गंवा बैठी। यहां से मैच में एक नया मोड़ आया। आरसीबी का मध्यक्रम बुरी तरह से डगमगा गया। दयालन हेमलता क्रीज पर आईं, लेकिन वे भी कुछ खास नहीं कर सकीं। अमनजोत कौर ने उन्हें LBW आउट किया और वे सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद आरसीबी के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। टीम का स्कोर 63 रन पर 3 विकेट था, जो जल्द ही 65 रन पर 5 विकेट हो गया। मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर ने अपनी फिरकी का जादू चलाया। उन्होंने ऋचा घोष और राधा यादव को जल्दी जल्दी आउट करके आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। ऋचा घोष, जो एक खतरनाक बल्लेबाज हो सकती थीं, सस्ते में आउट हो गईं और राधा यादव तो सिर्फ 1 रन ही बना पाईं। मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था। आरसीबी को जीत के लिए अभी भी काफी रनों की जरूरत थी और उनके आधे खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज हावी हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गत विजेता टीम हारी हुई बाजी जीत जाएगी। 65 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसर गया था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये मैच इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला था। क्रीज पर मौजूद थी नाडीन डी क्लार्क, जिन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाया था और अब बल्लेबाजी में भी उन्हें ही जिम्मेदारी उठानी थी। उनका साथ देने आई अरुंधति रेड्डी। यहां से दोनों ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। नाडीन डी क्लार्क ने एक छोर संभाले रखा और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा। अरुंधति रेड्डी ने भी समझदारी से बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करती रहीं। इन दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। जहां एक समय आरसीबी की हार निश्चित लग रही थी, वहीं अब जीत की उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। जैसे जैसे साझेदारी बढ़ी, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। 16 ओवर के बाद टीम का स्कोर 6 विकेट पर 117 रन तक पहुंच गया था। हालांकि निकोला कैरी ने अरुंधति रेड्डी को अमेलिया कैर के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। अरुंधति रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुकी थीं। आरसीबी को अब जीत की सुगंध आने लगी थी, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। एक छोर पर नाडीन डी क्लार्क चट्टान की तरह डटी हुई थी। मैच अंतिम ओवरों में पहुंच गया था और रोमांच अपने चरम पर था। हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। नादीन डी क्लार्क ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने न केवल विकेट बचाए रखा, बल्कि तेजी से रन भी बनाए। मुंबई के गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन डी क्लार्क आज कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरी थीं। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और मुंबई के क्षेत्र रक्षकों को कोई मौका नहीं दिया। अंततः वो पल आ ही गया जिसका आरसीबी के प्रशंसकों को इंतजार था। नादीन डी क्लार्क की 63 रनों की नाबाद और जुझारू पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस रोमांचक मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 157 रन बनाए और लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये जीत आरसीबी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में गत विजेता मुंबई इंडियंस को हराया है। इस जीत के साथ ही आरसीबी ने WPL 2024 के अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। इस मैच की हीरो निस्संदेह नादीन डी क्लार्क रहीं। उन्होंने पहले गेंदबाजी में कमाल करते हुए 4 विकेट लिए और फिर जब टीम मुसीबत में थी, तब बल्लेबाजी में 63 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। ये एक संपूर्ण ऑलराउंड प्रदर्शन था, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अरुंधति रेड्डी का योगदान भी कम नहीं था, जिन्होंने दबाव के क्षणों में नादीन का साथ दिया और 52 रनों की साझेदारी में अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के लिए ये हार एक चेतावनी की तरह है। उनकी बल्लेबाजी, खासकर शीर्ष क्रम, आज पूरी तरह से विफल रही।
67 रन पर 4 विकेट गिरना उनके लिए चिंता का विषय है। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।